गांव के पास एक पहाड़ था। गांव वाले हमेशा उससे दूर रहते थे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कहते थे उस पहाड़ पर एक बूढ़ी बकरी है जो इंसान खा जाती है। शुरू में मुझे लगा ये सब मुझे डराने के लिए कहा जाता है। आखिर मैं गांव का इकलौता लड़का था। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन मैं चुपके से पहाड़ पर जंगली अंगूर तोड़ने चला गया। वापस आते वक्त अचानक एक बूढ़ी बकरी मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं सन्न रह गया। वो बकरी मेरे बाप से भी बड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं जैसे जलता हुआ कपड़ा। वो मुझे घूरती रही। फिर अचानक धप वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे भाग पड़ा। बचाओ बचाओ। माँ ने मुझे देखा तो घबरा गई। कहाँ गया था तू? मैं हाँफते हुए बोला। वो बकरी बहुत बड़ी, वो मुझे खाने वाली थी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तू पहाड़ पर गया था? क्या वो तेरे सामने घुटनों पर बैठी थी? मैंने सिर हिलाया। माँ कांपते हुए बोली, अगर वो बकरी किसी के सामने घुटने टेक दे तो वो उसे खाए बिना नहीं छोड़ती। मैं रोने लगा। अब क्या होगा माँ? तभी पिता आ गए। सब सुनकर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तू छिप जा, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। रात होने लगी। पिता टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर निकल गए। माँ ने मुझे चूल्हे के गड्ढे छिपा दिया। गांव में अजीब सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। मैं डर से कांप रहा था। माँ ने कहा, आधी रात तक सावधान रहना। उसके बाद वो नहीं आती। मैं थोड़ा शांत हुआ ही था कि धड़ाम धड़ाम दरवाजे पर जोर से किसी ने लात मारी। मैंने सांस रोक ली। अचानक धड़ाम दरवाजा टूट गया। एक तेज खून की बदबू अंदर आई और खुरों की आवाज। वो बकरी आ चुकी थी। मैंने हल्की आंख खोलकर देखा। दरवाजे पर उसके चार पैर घूम रहे थे। वो मुझे ढूंढ रही थी। मैं डर के मारे छींक गया। बस उसी पल वो मेरी तरफ झपटी और मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे उठाकर लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था और गिरकर घुटनों के बल बैठ गया। तभी वो बकरी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में कुछ बदल गया, जैसे इंसान जैसी सोच। तभी बाहर से लोगों की आवाज आई। पिता और गांव वाले आ गए थे। बकरी भाग गई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया मैं बिस्तर पर था। सब लोग मुझे घेर कर खड़े थे। सब मुझे दिलासा दे रहे थे। माँ रो रही थी। किसी ने कहा इसे शहर भेज देते हैं, किसी ने कहा नहीं यहाँ पहरा देंगे। तभी मुझे जमीन पर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, शहर जाओ तभी बचोगे। मैं चौंक गया। ये लिखावट गांव वालों की नहीं थी। मैंने माँ से कहा मुझे शहर जाना है। आखिरकार पिता मान गए। हम बैलगाड़ी से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में फिर वही खुरों की आवाज। मैं चिल्लाया। वो फिर आ गई। इस बार वो बकरी दो पैरों पर खड़ी होकर इंसान की तरह दौड़ रही थी। तभी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। बैल रुक गया। पिता भी जैसे जम गए। हम भागकर वापस गाँव आए।